बंधुओं, जब भिल्लनी 15 साल की हुई तो एक दिन अपनी मां से पूछने लगी, मां, एक बाबा जो पशुओं को पकड़ पकड़ करके बांध रहे हैं, क्यों बांध रहे हैं? मां ने कहा, पुत्री तेरे को पता नहीं? नहीं मां, अरे हम भिल्लन लोग हैं, हमारे जब कन्या का विवाह होता है तो 4 दिन 5 दिन 6 दिन बरात रुकती है। तब 4-5 दिन यही जानवरों को मार मार करके उबाल बना करके भून करके खिलाएंगे। बंधुओं, जब भिल्लनी ने सुना 15 साल की उम्र में कि मेरे विवाह की बरात में इन जानवरों को मार करके काट करके ताल भून करके उबाल करके परोसा जाएगा, तब मन में उसने सोचा, इतना पाप, इतना अपराध, इतना अत्याचार इन जीवों के साथ होगा कि इनके प्राण ही निकाल दिए जाएंगे मेरी विवाह की खुशी पर। मन में सोच लिया, मैं विवाह नहीं करूंगा। अगर मेरी विवाह की खुशी पर इतने जानवरों की कुर्बानी दी जाएगी, बलिदानी दी जाएगी, मार दिया जाएगा, तो सारा पाप मेरे को लगेगा। भला मैं विवाह के बाद कैसे सुखी हो जाऊंगा? तब रात को 15 साल की उम्र में भिल्लनी ने मां को देखा कि मां सोई है, पिता सोए हैं, 4 परिक्रमा दी है, और चरणों की तरफ खड़े होकर के कहा कि माता पिता मेरे को माफ करना, इतने जानवरों की बलिदानी अगर मेरे विवाह की खुशी में आप दे रहे हैं तो मैं सुगंध खाती हूं कि अपने जीवन में मैं कभी विवाह ही नहीं करूंगी। बंधुओं, उसी समय 15 साल की उम्र में भिल्लनी ने अपनी चप्पल भी उतार दी और धीरे धीरे दरवाजा खोल करके हमेशा हमेशा के लिए अपने घर को त्याग करके निकल गई। पता नहीं कहां जाना है, कहां रुकना है, भोजन कहां मिलेगा, कपड़ा कहां मिलेगा। कभी भिल्लनी घर के बाहर नहीं निकली, लेकिन आज सदा सदा के लिए घर से बाहर निकल गई है। बंधुओं, दौड़ने लगी, दौड़ते 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 जब सुबह हुई तो भिल्लनी ने मन में सोचा कि मेरे पिताजी भिल्लनों के राजा हैं, जब पता चलेगा कि मेरी पुत्री भाग गई तो वो बड़े लोगों को लेकर के मेरा पीछा करेगा। दिन के समय भिल्लनी पेड़ के ऊपर चढ़ गई, पेड़ के ऊपर चढ़ गई। रात को फिर यात्रा करेंगे अगली, सारा दिन पेड़। भिल्लनी के पिता को पता चला कि भिल्लनी मेरी भाग गई, 100-200 लोगों को लेकर के पीछा किया, उसी पेड़ के नीचे से गुजर रहे हैं जिस पेड़ के ऊपर भिल्लनी बैठी हुई है। शांत भाव से अपने पिता को भी देखा, अपनी मां को भी देखा, अपने रिश्तेदारों को भी देखा, अपने नौकर चाकरों को भी देखा, लेकिन भिल्लनी चुप करके ऊपर बैठी रही। दूसरा, जब रात आई, रात फिर चालू पूजा, फिर सुबह हुई, फिर पेड़ पर चढ़ गई। ऐसे 6 महीने तक भिल्लनी पत्ते खाकर, कंदमूल खाकर, फल खाकर, बाजू खाकर के अपना गुजारा किया। लेकिन रात को चलती है, यात्रा करती है, दिन को पेड़ पर चढ़ जाती है। चलते चलते जब माता पिता को पता चला कि अब हमारी पुत्री कभी वापस आने वाली नहीं है, क्योंकि 6 महीने बीत गए, पता नहीं हिंसक जानवरों से मार दिया, खा लिया, भोजन बना लिया, आहार बना लिया, अब आस छोड़ दी। तब तक भिल्लनी पंपा सरोवर में पहुंच गई थी और पंपा सरोवर में जाकर के पेड़ पर रहने लगी। उस सरोवर के पास बहुत से साधु महात्मा की कुटिया थी। भिल्लनी क्या करती है कि इन साधुओं की कैसे सेवा करूं, इन महात्माओं का कैसे मैं अपने सेवा भाव दिखाऊं। तो जिस सरोवर में वो संत महात्मा नहाने जाते थे
उस रास्ते में कंकर थे, पत्थर थे, कांटे थे, वो सारे के सारे साफ करके उस पर रेत डाल देती है। वो साधु जब उस सरोवर में स्नान करने के लिए जाते तो कहते भी कौन ऐसा महात्मा, कौन ऐसा ब्रह्मचारी है, कौन ऐसा सन्यासी है जो इस रास्ते में रेत डाल करके पत्थर भी खत्म कर दिए, कंकर भी खत्म कर दिए, कांटे भी खत्म कर दिए, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये सेवा एक कन्या जिसकी अभी उम्र 15.5 साल हुई है वो कर रही है। आखिरी बंदियों बिल्ली को डर पड़ गया कि कहीं भेद खुल ना जाए, क्या करो क्या ना करो, तो वो रास्ते को ठीक करना बंद कर दिया। फिर उन संतों महात्माओं की कुटियों में उनके घड़े में जल भर देती है, रात को समिधा हवन के लिए रख देती है, डूने बना करके, पत्तल बना करके, और झाड़ू दे आती है उनकी कुटियों में जा करके। फिर वो संत लोग चर्चा करने लगे, अरे हमारे कुटिया में कौन झाड़ू देता है, कौन घड़ा भरता है, कौन डूबे रखता है, कौन समिधा रखता है, कौन पतले बना करके रातों रात रख जाता है। जब ये भी चर्चा चलने लगी तो बिल्ली फिर डर गई। एक दिन बंदियों मतंग ऋषि के आश्रम में अभी 16 साल की उम्र हो गई, बिल्ली की झाड़ू दे करके, मटका भर करके, समिधा रख करके, डूने पत्तल रख करके जब निकलने लगी तो मतंग ऋषि ने देख लिया और कहा कौन? बिल्ली थर थर कांपने लगी, थर थर कांपने। मतंग ऋषि के चरणों में गिर करके फूट फूट करके रोने लगी, मैं बिल्ली, मैं शबरी पुत्री, तू यहाँ कैसे? सारी घटना बताई बिल्ली। इसलिए मैंने अपना घर छोड़ दिया कि मेरे विवाह की खुशी में लाखों जानवरों की हत्या हो रही थी और उसका सबका पाप मुझे भोगना पड़ना था मरने के बाद, और जब तक मैं जीवित रहती, इसलिए मैंने विवाह करना ही इनकार कर दिया और मैं अपना घर छोड़ करके जहाँ चली आई हूँ, मेरा कोई नहीं है। बंधुओं, मतंग ऋषि ने कहा कि पुत्री, आज से मैं तेरा पिता, तू मेरी पुत्री, तू मेरे आश्रम में रहेगी। बंधुओं, तब से बिल्ली उसी मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। तो मतंग ऋषि के जो शिष्य थे, ब्रह्मचारी, गुरुभाई, सन्यासी, सब बदनामी करने लगे मतंग ऋषि की। बुढ़ापे में देखो हमारे गुरुभाई गुरुदेव का माथा बिगड़ गया, एक नौजवान कन्या को ला करके आश्रम में रख दिया है। एक एक करके ब्रह्मचारी वो आश्रम को छोड़ गया, सन्यासी आश्रम को छोड़ गया। तब भी मतंग ऋषि ने कहा, पुत्री तुम इधर ही रहोगी, भले कोई सब छोड़ जाए, क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया है कि तुम मेरी पुत्री हो, कभी पिता अपनी पुत्री को त्यागता नहीं है। बस वो अब मतंग ऋषि और बिल्ली उसी आश्रम में रहते, बिल्ली अपने गुरुदेव की दिन रात सेवा करती है, दिन रात सेवा करती है। और जैसे उन्होंने बताया कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जप करना चाहिए, निष्ठा के साथ भक्ति और मंत्र का जप करती है। एक दिन मतंग ऋषि ने बिल्ली को बुलाया और कहा कि पुत्री, अब हम चले जाएंगे। पिताजी, कहाँ जाओगे? जहाँ बेटी सबको एक दिन जाना है। रोने लगी, मेरे को भी साथ ले चलो। नहीं पुत्री, तुम्हें अभी इसी आश्रम में रुकना है और मैं तेरे को वचन देता हूं, तुमको आश्रम छोड़ करके भगवान को ढूंढना नहीं जाना पड़ेगा, भगवान ढूंढते हुए तेरे आश्रम पर तेरे पास आए। मतंग ऋषि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। बिल्ली ने अपने गुरुदेव की समाधि आश्रम में बनाई है। आज भी वो मतंग ऋषि की समाधि
पंपा सरोवर में बनी हुई है। और जैसे अपने गुरुदेव की पहले सेवा करती थी, अब गुरुदेव की समाधि की सेवा करती है। और जो मंत्र गुरुदेव ने बताया था भगवान की सेवा के लिए, वैसे भगवान की सेवा भी करती है। करते 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 बंधुओं हर दिन बिलनी जंगल में जाकर के फूल लाती है कि मेरे गुरुदेव ने कहा था कि भगवान तुझे ढूंढते हुए तेरे आश्रम में आएंगे। तो भगवान आएंगे तो कहीं उनके पाँव में कंकर पत्थर कांटे न चुभ जाएंगे। फूल बिछाती है और जंगल में जाकर के पेड़ पेड़ के नीचे देख देख करके मीठे मीठे फल लाती है। बंधुओं 11,500 साल बीत गए, गुड़िया हो गई, आंखों की रोशनी कम हो गई, श्रवण शक्ति कम हो गई। अब मन में सोचा कि गुरु जी ने कहा तो था कि भगवान तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे, लेकिन लगता है कि भगवान जो है वो मेरे को भूल गए हैं। गुरु जी ने ससरी तौर पे बोल दिया था, और बंधुओं गुरु को सर पर रखिए चलिए आज्ञा माही, क्या कबीर तिस दास को 3 लोक दुख नाही। विश्वास को गुरु वाक्य स्वस्मिन दीन तो भावना, मनोदोष चाहे चाहे कथयाम निश्चलावती। जिसको गुरु पर विश्वास है बंधुओं, भगवान उसकी जोड़ी में। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरु किसी के ऊपर मेहरबान हो गया तो उसका चेला पहलवान बन जाता है। भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वयं ही इस चेले के पास अपने हाथ आते हैं। इसलिए बंधुओं हरि सेवा 16 बरस, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी शास्त्र कियो विचार। भगवान की सेवा 16 वर्ष करने का जो फल है, गुरु की 4 पल सेवा करने से वो प्राप्ति हो जाती है। इसलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो दिखाए। गुरु गूंगे गुरु बांबरे, गुरु के रहिए दास, गुरु भेजे नरक में स्वर्ग की करिए ये तन विष की बेलड़ी, जुर अमृत की खान, शीश दिए गुर मिल जाए तो भी सस्ता मान। गुरु के बिना भगवान नहीं मिलेंगे। जैसे कन्या और वर का विवाह करवाने के लिए कोई ना कोई रबारा चाहिए ना, बिना रबारे से कन्या और वर का मिलान नहीं होता। ब्राह्मण के बिना जैसे विवाह संपूर्ण नहीं होता। इसीलिए जब तक भीतर में गुरु नहीं आएगा रबारा बन करके, भगवान और शिष्य का मिलान नहीं होता है। बंधुओं ये बिदनी पिछले जन्म में रानी थी, बहुत सुंदर थी। राजा शक करता था अपनी रानी पर, लेकिन ये बड़ी धार्मिक थी। चोरी चोरी कीर्तन में चली जाए, चोरी चोरी सत्संग में चली जाए, चोरी चोरी कथा में चली जाए, लेकिन जब भी रानी घर में आई तो राजा मारता था, रानी को पीटता था। तो कोई और मकसद लेकर के जाती है, लेकिन बिन्नी पूर्व जन्म में रानी के रूप में कहते हैं कि राजा मुझे केवल भगवान की भक्ति से प्रेम है, सत्संग से प्रेम है, कथा से प्रेम है, कीर्तन से प्रेम है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बंधुओं कभी कभी राजा को पता चल जाए कि रानी सत्संग में गई है, वहीं से उठा करके ले आता था, रास्ते में मारता आता था रानी।
एक दिन महाकुंभ का समय आया और बिल्ली ने पूर्व जन्म जब रानी थी तो अपने राजा से कहा कि सब लोग कुंभ का मेले में स्नान करने प्रयागराज जा रहे हैं, हे स्वामी अगर आपकी आज्ञा हो, आदेश हो तो मैं भी कुंभ में स्नान करना चाहती हूँ। पहले तो राजा ने मना कर दिया, फिर जब जिद पकड़ ली तो राजा ने कहा ठीक है तुमको स्नान तो करवाएंगे पर हमारी शर्त के अनुसार तुम्हें जाना पड़ेगा। महाराज कोई भी शर्त लगाओ पर मुझे प्रयागराज में जाकर के एक बार त्रिसंगम में, त्रिवेणी में, गंगा जमुना और सरस्वती में स्नान तो करवा दो। बंधुओं राजा ने महल के दरवाजे से 4 द्वारी कराई प्रयागराज तक, 4 द्वारी करवाई प्रयागराज तक और कहा इसी में तुम जाओगी सिक्योरिटी के अंदर, कोई तुम्हें देखेगा नहीं, तुम भी किसी को नहीं देखोगे। इतना शक्ति सभा का राजा कि अपने महल से प्रयागराज तक 4 द्वारी बना दी, इसी के भीतर तुम जाओगी और जहां स्नान करना वहां भी 4 द्वारी बना दी कि रानी को कोई देखे ना, रानी भी किसी को ना देखे और इसी में वापस तेरे को ले आएंगे। रानी उसी 4 द्वारी में गई और वहां 4 द्वारी में स्नान करके दुखी हो गई है, 4 द्वारी में स्नान करके दुखी हो गई और बंधुओं प्रयागराज से प्रार्थना करती है कि हे प्रयागराज आप सबको मूर्तिमान होकर के दर्शन देते हो। ये रानी भी आपके चरणों में बार बार प्रार्थना करती है कि आप मुझे भी मूर्तिमान होकर के दर्शन दीजिए, ऐसा कहना था। तो बंधुओं प्रयागराज मूर्तिमान होकर के मनुष्य के शरीर में खड़े हो गए। रानी अति प्रसन्न, मैं तेरे ऊपर वरदान मांगू। तो रानी ने क्या वरदान मांगा? अगर सच में तुम प्रसन्न होकर के मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे वरदान दो, मैं कुरूप हो जाऊं, कुरूप हो जाऊं, मेरा रूप खराब हो जाए, मेरा गौरा रंग काला बदल जाए, मेरे नैन नक्श खराब हो जाए, मैं तुरंत ही किसी गरीब के घर में जाकर के जन्म दूं, मुझे कोई पसंद ना करे, मुझे कोई देखना ना चाहे। आज करोड़ों रुपया हमारी बहनें पार्लरों में जाकर के गोरा रंग करने के लिए पैसे खर्चती है, सौंदर्य लाने के लिए करोड़ों रुपया खर्चती है, लेकिन बिल्ली देखो क्या कह रही है, मुझे कुरूप बना दो प्रयागराज, मेरे नैन नक्श टेढ़े मेढ़े हो जाए, एक कान छोटा कर दो दूसरा लंबा कर दो, नाक टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, दांत टेढ़े मेढ़े हो जाए, रंग मेरा तवे से भी काला हो जाए, मैं सुंदर ना हो। प्रयागराज ने कहा देवी वरदान मांग रही हो या अभिशाप मांग रही हो? बोले नहीं, मुझे अभिशाप ही चाहिए। क्यों? मेरी सुंदरता मेरे लिए अभिशाप बन गया, मेरे सुंदर नयन नक्श ही मेरे लिए अभिशाप बन गए, मेरा गोरा रंग ही मेरे लिए अभिशाप बन गया। एक गोरे रंग के कारण मैं सत्संग नहीं जा सकती, कथा में नहीं जा सकती, कीर्तन में नहीं जा सकती। ऐसा मुझे वरदान दे दो कि मैं काले रंग की हो जाऊं, क्रूप हो जाऊं, नैन नक्श के बिना हो जाऊं, मुझे कोई देखना पसंद ना करे। प्रयागराज ने कहा अगर तुम सच में ऐसा ही वरदान मांगना चाहती हो तो इस जन्म में तो तुम्हें ये वरदान नहीं मिल सकता। अगले जन्म में जब तुम पैदा होगी तो तुम काले रंग की, तुम्हारे नैन नक्श अच्छे नहीं होंगे, तुम्हारा कद नहीं ठीक होगा, तुम्हें कोई भी देख करके पसंद नहीं करेगा। बंधुओं उसी समय उस रानी ने प्रयागराज में छलांग लगा करके प्राण दे दिए, आत्महत्या की। उसी रानी का अगले जन्म में भिलन के घर में भिलनी का जन्म हुआ है। और वो जो मांगा था भक्ति सत्संग और कथा, आज देखो भिलनी को वही सत्संग कथा और कीर्तन के रूप में मतंग ऋषि के आश्रम में स्थान मिला है। 11,500 साल चले गए भिलनी को
लगता कि भगवान नहीं आएंगे मेरे को मिलने के लिए, लेकिन गुरु जी मेरे झूठ नहीं बोल सकते थे। तब बंधु दुविधा में पड़ी हुई भिल्लनी ने सोचा कि अब तो जीने की भी इच्छा नहीं है, और जीने की इच्छा तो तब मेरी पूर्ण होगी जब इस जन्म में मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए। तो उसी समय क्या देखा भिल्लनी ने, आश्रम के एक पेड़ की टहनी पर कौवा बोलने लगा। कौवा, भिल्लनी को लगा कि कौवा जब बोलता है तो कोई न कोई मेहमान आता है, और मेरे आश्रम में तो गुरुदेव की इच्छा अनुसार तो भगवान ही मेहमान बनकर शायद आ रहे होंगे। तो इसलिए कौवे को पूछती है, बोले कागा बोल राम कब आएगी, बोले कागा बोल राम कब आएगी, बोल कागा बोल राम कब आएगी, बोल कागा बोल राम कब आएगी, दुनिया मेरी दे पाग खुल जाएंगे, दुनिया मेरी दे पाग खुल जाएंगे, बोल कागा बोल राम कब आएंगे, बोल कागा बोल राम कब आएंगे, दुनिया मेरी दे पाग खुल जाएंगे।
कटे हो जाए हो, कटे हो जाए हो, लगाएंगे मुठिया मेरी दे पाग भूल जाएंगे, बोल काका बोल राम कब आएंगे, बोल काका बोल राम कब आएंगे, मुठिया मेरी दे पाग भूल जाएंगे, बोल काका बोल राम कब आएंगे, बोल काका बोल राम कब आएंगे, मुठिया मेरी दे पाग भूल जाएंगे। ऐसे कौवे को देख करके बिल्ली के मन में आया कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जब कोई मेहमान आने का समय होता है तब कौवा बोलता है। लगता है कि कौवा इसीलिए बोल रहा है भगवान मेरे आश्रम में आए हैं। बंधुओं, उसी समय कौवा होकर के वहां चला गया जहां लक्ष्मण के संग में भगवान राम सीता को पुकार रहे हैं, क्योंकि हरण हो चुका था। तो कौवा उधर जाकर के बोलने लगा, लेकिन भगवान राम को क्या सुनाई दे रहा है? बिल्ली आपको बुला रही है, बिल्ली आपको बुला रही है। बंधुओं, उससे पहले तो भगवान राम सीता तुम कहाँ हो, सीता तुम कहाँ हो ये बोल रहे थे। अब क्या बोलना शुरू किया? बिल्ली तुम कहाँ हो, बिल्ली तुम कहाँ हो, बिल्ली तुम कहाँ हो। लक्ष्मण जी सोचने लगे आज तक तो भाभी का ही नाम सुना था मैंने कि बिल्ली कौन आ गई है, लेकिन भगवान दौड़ रहे। बंधुओं, दौड़ते दौड़ते आगे भगवान, पीछे लक्ष्मण पंपा सरोवर पहुंचे। बड़े बड़े साधुओं को पता चला कि भगवान राम आए हैं। आगे आकर के हाथ जोड़ने लगे, हमारी कुटिया में पदार्पण करो, आइए चरण डालिए, हमने बहुत हजारों वर्षों तक आपका भजन किया है। भगवान कहते पहले मैं शबरी की कुटिया में जाऊंगा। सबको नजरअंदाज करके बंधुओं सबसे पहले भगवान शबरी की कुटिया में किए। क्या मतलब? भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान प्रेम साध्य हैं। वो साधु लोग तो भजन करते थे, साधन करते थे, लेकिन बिल्ली भगवान से प्रेम करती थी। इसलिए प्रेम कियो तिन प्रभु पायो, पायो सकल जन्म का भेद, बिन प्रेम के रहियो अधूरा, पंडित पढ़ो चारो वेद। वेद पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान जब भी मिलेंगे कब? राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम केवल से प्रेम से प्यार करते हैं। जान लियो जो जानन हारा। प्रेम करके ही भगवान को पाया जा सकता है। कैसे प्रेम करना है? जैसे हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं ना, ऐसे भगवान से। बच्चे की हर समय चिंता करते हैं, दफ्तर में बैठे हो, घर के बाहर बैठे हो, रिश्तेदारों के बैठे हो, बच्चा याद रहता है, ऐसे भगवान को भी याद रखना है। तब भगवान हमारे साथ मिल जाए। इसी प्रकार से भगवान ने शबरी की कुटिया में जाकर के भगवान ने शबरी के बेर भी खाए और शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया और कहा, कहे रघुपति सुन भामनी बाता, मानो एक भगत कर नाता। मेरा तो एक भक्ति से
सुनाता है, जाति पाति पूछे नहीं को, हरि को बजाय सो हरि का हो। भगवान को जाति पाति से कोई मतलब नहीं, वर्ण आश्रम से कोई मतलब नहीं, अमीर गरीब से कोई मतलब नहीं, सुंदर और क्रूप से कोई मतलब नहीं है। बंधुओं, भगवान को तो केवल हमने भक्ति कितनी है, प्रेम कितना है, वही मतलब है। जो प्रेम करेगा भगवान को वो भगवान का बन जाएगा, और जो प्रेम संसार से करेगा वो संसार का बन जाएगा। इस प्रकार से बंधुओं, आखिरी में भगवान ने बिल्ली से कहा, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो वर मांग लो। बिल्ली ने कहा, अब मैं जाना चाहती हूँ बस। बंधुओं, इसी शरीर में भगवान ने अपने धाम से विमान उड़वाया, बिल्ली को उठा करके बिठाया, इसी शरीर में, मरना नहीं पड़ा, इसी शरीर में विमान पर बिठा करके पार्षद से कहा, मेरी बिल्ली को मेरे धाम पे ले जाओ। देखते देखते ही बिल्ली शरीर विमान पर बैठ करके भगवान की अयोध्या धाम में नित्य लीला में प्रविष्ट कर गई। अगर हम भी बिल्ली की तरह भगवान से प्रेम करेंगे कि फूल भगवान के लिए, फल भगवान के लिए, जल भगवान के लिए, अन्न भगवान के लिए, धन भगवान के लिए, तन भगवान के लिए, यज्ञ भगवान के लिए, मन भगवान के लिए देंगे तो भगवान भी हमारे बिल्ली की तरह अपने बन जाएंगे। और इसी शरीर में विमान पर बिठा करके पार्षदों से बोलेंगे, ले जाओ इनको मेरे धाम में। बंधुओं, कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, महत्वपूर्ण दिन है कि सत्ययुग में जो शेषनाग जी थे, अनंत शेष जिनका नाम है, त्रेता युग में लक्ष्मण जी बने थे, द्वापर में बलराम जी बने थे, और कलयुग में आज से 600 वर्ष पहले बंगाल में एक बंग देश है, बंग देश उड़ीसा, वहाँ एक चक्कर ग्राम, कल कथा हम सुनाएंगे सारी, एक चक्कर ग्राम जहाँ महाभारत के युद्ध में भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया था भीष्म को मारने के लिए, और वही जब छोड़ा था, जिस गांव में जाकर के भगवान का छोड़ा हुआ रथ का पहिया गिरा था, उस गांव का नाम क्या पड़ गया था? एक चक्कर ग्राम। चक्कर गिरा तो चक्कर ग्राम पड़ गया, जहां पर 1 साल विराट नगरी में पांडवों ने 13वां वर्ष अज्ञातवास पूरा किया था, उसी नगरी का नाम एक चक्र ग्राम पड़ा हुआ है। और सतयुग के अनंत शेष, त्रेता युग के लक्ष्मण, द्वापर युग के बलराम, और वही कल युग में नित्यानंद प्रभु जी के अवतार में प्रकट होकर के चैतन्य महाप्रभु के साथ हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया, तो उनका कल जन्मदिन है, आविर्भाव है, प्रकट दिन है। जैसे भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे रात को 12 बजे, जैसे भगवान राम दिन के 12 बजे प्रकट हुए थे, नरसिंह भगवान शाम को प्रकट हुए थे, ऐसे ही माघ मास के त्रयोदशी 13वीं तिथि को एक चक्र ग्राम में माता पद्मावती और पंडित हंडाई के घर में नित्यानंद महाप्रभु के रूप में लक्ष्मण जी, बलराम जी, शेषनाग जी प्रकट होकर के आज जो हम संकीर्तन कीर्तन सुन रहे हैं, उन्हीं की कृपा से जो हमको मिल रहा है। तो कल हम उनके जीवन चरित्र पर कथा भी बोलेंगे जितना समय मिलेगा, और आखिरी में आधा घंटा हम लोग उनका अभिषेक करेंगे। अभिषेक सैकड़ों
तीजों के द्वारा भगवान को स्नान करवाएंगे। बादामों को पीस करके, काजू को पीस करके, मक्खन से, घी से, दूध से, दही से, पनीर से, खुरचन से, रबड़ी से, इस सब चीजों से कल हम सैकड़ों तरह के फूल ला करके भगवान को ये आपके सामने आगे स्टेज बनेगी और भगवान का अभिषेक जीवन में अगर कोई एक बार भी ऐसे अभिषेक का दर्शन कर ले और फिर उसका चरणामृत पी ले तो अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि निवारणम विष्णु चरणामृत पीतवा पुनर्जन्म न विद्यते। वो फिर जन्म मरण के चक्कर से बाहर हो जाएगा और भगवान के धन मिल जाएगा। इसलिए बाकी के दिनों में भले आ ना पाओ लेकिन कल का दिन मिस मत करिए। अपने बच्चों को, अपने घर वालों को कम से कम जीवन में एक बार तो अभिषेक का दर्शन करवा दो और उसका चरणामृत जो है पिलवा दो, जीवन सफल हो जाएगा। कल आखिरी के आधे घंटे में ये अभिषेक का कार्यक्रम भी होगा। उससे पहले उनके जीवन चित्र पर बोलेंगे